वो महत् पुण्यों के बाद ब्रह्म विद्या श्री विद्या में जब कभी कोई प्रवीण जब कोई प्रवेश मिल जाता है उसको और गुरु की अनन्य कृपा हो जाए, वो अनन्य अनुग्रह करें, वो शताक्षरी उसे प्राप्त होता है, सौंदर्य लहरी के रूप शताक्षरी। तो जिह्वा पर जो नाम है एक भी बहुत है, एक ओंकार पर्याप्त है। पर ये भी बिना गुरु मुख से नहीं लेना, गुरु उपदेशित करें, ये ध्यान रहे। मंत्र गुरु से लेना, महापुरुषों से लीजिए। माता पिता ने जो बताया वो करिए, मन मुखा मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आप ऐसे कागज में से निकाल कर, कहीं किसी पुस्तक में से निकाल कर, ऐसे बहुत से कुछ लिखे हुए हैं, माया जाल है, इंद्र जाल है, देव जाल है, स्वप्न जाल है। अरे हम बचपन में थे तो 1000 पुस्तकें हमने देखी, मंत्र लिखा हुआ है, बरगद के पत्ते पे ऐसा लिख दो, सांझ में ऐसा कर दो, कई प्रयोग भूर्ज पत्र पे ऐसा लिख दो, शहद से ऐसा लिख दीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ना ना ना, सिद्ध पुरुष से लिया ही मंत्र सिद्ध होगा, मनमुखी नहीं, मनमुखी नहीं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामदम मोक्षदम चैव, अहलौकिक पारलौकिक सारी अनुकूलताएं जिससे प्राप्त हो जाती हैं वो ओंकार है। ओंकार बिंदु संयुक्तम। तो फिर एक क्या हुआ, नामामृतम मंत्रामृतम मंत्रमयीम देवी मंत्रमयीम देव सर्वभाषामयीम सरस्वती। यद्यपि सारी भाषाएं सरस्वती तो है, सरस्वती से ही तो सारी भाषाएं निकली हैं, सारे अक्षरों की देवी है पराम्बा, उसी से आखर निकले हैं, सब अक्षर उसी से निकले हैं। और अगर वो गुरु मुख से श्रवण किए जाएं तो वो मंत्रामृतम वचनामृतम ज्ञानामृतम। और भैया एक और अमृत है बहुत अच्छा सा, वो हमने भी अनुभव किया, वह दृश्यामृतम। महापुरुषों के दर्शन से भी अमृत का लाभ मिलता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ये साधु के दर्शन से पुण्य मिलता है, अच्छे महापुरुषों के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, पाप नाश हो। मुझे स्मरण आता है पूज्य करपात्री जी का ब्रह्मलीन भगवत स्वरूप, भगवान के ही जैसे स्वरूप पूज्य करपात्री जी महाराज, वो तो यहां तक कहते थे कि पुण्य के लिए आप पत्र का स्पर्श कर लें, जल का स्पर्श कर लें, सूर्य को प्रणाम कर लें, गौ को प्रणाम कर लें, अतिथि का आदर कर लें, ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है, इसको ही प्रणाम कर लीजिए। बोले विनय पूर्वक रहने से, अन्य का आदर का भाव रखने से, दूसरों में पूज्य भाव रखने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरों के सद्गुणों के कारण आप नमित हों, झुके से रहें, उनका आदर करें, अन्यों को श्रेष्ठ मानकर उनके सद्गुणों को देखते हुए और प्रणम्य भाव से हैं आप उन्हें शीश झुका रहे हैं, तो पुण्य की प्राप्ति हो। सत्कर्म तो पुण्य है ही, शुभ कर्म तो पुण्य ही है, पर प्रणाम से अन्यों का आदर करते हुए भी पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ हम आए हैं 2 काम करने के लिए, प्रायश्चित के लिए और अपवर्ग की सिद्धि के लिए। एक तो प्रायश्चित हो जाए हमारा, कोई हमसे भूल हुई, साधन 2 ही प्रकार के लिए। एक तो उसमें पहली विधि प्रायश्चित विधि, जो ये सकल कर्म कांड है, ये हमारा प्रायश्चित करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता के लिए। और अंतःकरण की पवित्रता तीर्थों में, महापुरुषों के संग, सत्संग में, शुभ कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए होती है।